अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चे, आप सब जानते ही हो कि हमने ये लेसन बेवकूफ़ कहीं के पढ़ लिया था, इसके अल्फाज मायने भी कर लिए थे। आज हम इसके सवाल और जवाबात और जो भी किताबी काम है वो करेंगे। सबसे पहले आता है सवाल और जवाबात, तो इसको हम नोटबुक पे लिखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे। फर्स्ट जो सवाल है वो है, राजा भवज बेख्याली में कहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँचे थे बच्चों, बताओ तो जी। राजा भवज बेख्याली में रानी के कमरे में बगैर इत्तला के पहुँच गए थे। थे भी लिख दो, ठीक। कहाँ पहुँचे थे, राजा भवज बेख्याली में रानी के कमरे में बगैर इत्तला के पहुँच गए थे। सेकंड सवाल है, रानी की सहेली अचानक कमरे से क्यों भाग खड़ी हुई। रानी की सहेली अचानक कमरे से क्यों भाग खड़ी हुई। राजा को अपने करीब देखकर शर्म के मारे रानी की सहेली अचानक कमरे से भाग खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो अचानक उसका रूम में आके उसके करीब खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो शर्म के मारे भाग गई थी। तीसरा सवाल है, रानी ने अपनी नागवारी का इजहार राजा से किस तरह किया। रानी ने अपनी नागवारी का इजहार राजा से किस तरह किया। रानी ने अपनी, जवाब है इसका, रानी ने अपनी नागवारी का इजहार राजा को बेवकूफ़ कहीं के कह कर किया। रानी की कही हुई बात का राजा पर क्या असर हुआ। रानी की कही हुई बात का राजा पर बुरा असर पड़ा। वो सोच में डूबे रहने लगे। इस बात के अलावा उनके दिमाग में कोई और बात ही ना रही। दरबार में आने वाले हर शख्स को बेवकूफ़ कहीं के कहने लगे। पांचवा सवाल है, दरबारियों ने राजा के बारे में क्या कहना शुरू कर दिया। जवाब है इसका, कोई कहता राजा का दिमाग चल गया, कोई कहता राजा पर कुछ सिंक सवार हो गई है, तो कोई कहता उसके दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है। सवाल नंबर 6 है, कालिदास की किस बात से राजा की समझ में सारी बात आ गई। कालिदास की किस बात से राजा की समझ में सारी बात आ गई। जवाब है, कालिदास की शायरी से राजा की समझ में सारी बात आ गई। किस बात से, शायरी, जो शायरी की थी ना, शायरी में उसने सब कुछ कह दिया था जो कि राजा के दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से क्या है, राजा की जो भी बात थी वो क्लियर हो गई थी। आगे है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। क्या है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। जो पहला है यह है, ये सोचते सोचते वो डैश में रानी के कमरे चले गए। ये सोचते सोचते वो डैश में रानी के कमरे चले गए, बेख्याली में, ठीक है। और दूसरा है, राजा भवज महल के डैश का हमेशा ख्याल रखते थे। किस चीज़ का ख्याल रखते थे, आदाब का, ठीक है। और थर्ड है, ऐसी डैश बात सुन लेने के बाद वो रानी के पास नहीं रुके। ऐसी नागवार बात सुन लेने के बाद वो रानी के पास नहीं रुके। इसके बाद है फोर्थ नंबर, इस तरह सारे दरबारी राजा की दिमागी हालत पर शक करने लगे। क्या करने लगे, शक। और फिफ्थ है, कालिदास राजा भवज के दरबार के सबसे बड़े शायर थे। कालिदास राजा भवज के दरबार के सबसे बड़े शायर थे। और चौथा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनके हमने क्या बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। चलिए फिर बनाते हैं। फर्स्ट है करीब। क्या है, करीब। करीब मीन्स क्या होता है, नज़दीक। बच्चा आके करीब जा रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बच्चा आके करीब जा रहा है। दूसरा है उलझन। उलझन मीन्स होता है परेशानी में मुब्तला रहना, ठीक है, कोई टेंशन रहनी। आज गीता, ये ते है, दो नुक्ते डाले हुए हैं, आज गीता किसी उलझन में थी। आगे है भेद। भेद होता है किसी के मन की बात, जो मन में सोचते हैं, ख्यालात जो होते हैं, वो होता है भेद।
किसी का भेद खोलना अच्छी बात नहीं। ठीक है। और चौथा है शायर। क्या है? शायर। शायर का क्या बनाओगे? मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीम शायर हैं। ये अलिफ नहीं आएगा, अजीम शायर हैं। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीम शायर हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर, खुश। राजा कालिदास की बात पर बहुत खुश हुए। ठीक, ये थे जुमले। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5th। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाकर लिखिए। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाकर लिखिए। ये नीचे लफ्ज़ दिए हुए हैं, इसका क्या करना है? जमा बनाना है। मीन्स क्या होता है? प्लूरल बनाना है। इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं और आप पंजाबी में क्या कहते हो? बहुवचन। जी, इसको जमा कहते हैं। ठीक है। ख्याल। ख्याल का क्या बनेगा? ख्यालात। ख्याल का जमा क्या होगा? ख्यालात। मौका, मौके। मौका, मौके। देखो जो इधर है इसको कहते हैं वाहिद, सिंगुलर, और यहाँ पे इधर जो है इसको कहते हैं जमा, जी मीम एन, जमा। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर और इसे बोलते हैं प्लूरल। मौका, मौके। इतला, इतलात। हालत, हालत का क्या होगा? हालात। हालत, हालात। शायर, शौरा। शायर, शौरा। एहसान, एहसानात। एहसान, एहसानात। फ़िक्र, अफकार। ये थे वाहिद जमा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सबक में लफ्ज़ फ़िक्रमंद इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने हैं फ़िक्र करने वाला। आप भी नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में मंद लगाकर लफ्ज़ बनाइए, उनके मायने लिखिए। देखो जैसे फ़िक्रमंद था, फ़िक्र करने वाला, है ना। इसी तरह हमने लिखना है ज़रूरत, ज़रूरतमंद लिखेंगे। ज़रूरत मायने क्या हो गया? ज़रूरत रखने वाला। किसी चीज़ की ज़रूरत, जो किसी चीज़ की ज़रूरत है किसी को, उसको क्या कहते हैं? ज़रूरत रखने वाला। ठीक है। और हाजत, हाजतमंद। ये भी हो, इस हाजतमंद भी ज़रूरतमंद को ही कहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है ये। हाजतमंद, हाजत रखने वाला, कोई चीज़ की ज़रूरत रखने वाला। ठीक है। और नेक्स्ट है अकल। अक्लमंद। अक्लमंद इस तरह लिखा जाएगा, इसका मायने होता है अकल रखने वाला। और गैरत, गैरतमंद। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। इसका मीनिंग है गैरत रखने वाला। दौलत, दौलतमंद। इसका मायने है दौलत रखने वाला। दर्द, दर्दमंद। इसका मायने है दर्द रखने वाला, यानी कि दुखी, दुखी इंसान। ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है, सबक में लफ्ज़ संजीदा इस्तेमाल हुआ है, ये सिफ्त है। सिफ्त किसे कहते हैं? किसी की खासियत को कहते हैं। किसी चीज़ की खासियत, किसी चीज़ की, किसी भी इंसान की, किसी शख्स की खासियत को सिफ्त कहते हैं, जिसे हम पंजाबी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल दे देती हूँ। ये मेरे पास कलम है ना, ये कलम है, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये नीले रंग का कलम है, ये नीला कलम है, तो क्या बोल, ये नीला कलम, अब नीला आ गया ना, तो ये नीला इसका क्या आ गया? सिफ्त आ गया। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, मिसाल दे देती हूँ। देखो ये मेरे पास 2 पेंसिल हैं, तो मैं कहूँगी ये छोटी पेंसिल है। छोटी क्या है आगे इसमें? इसकी सिफ्त आ गई। ठीक है ना, समझ में आ गया? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिफ्त क्या होता है। अच्छा जी, इससे लफ्ज़ संजीदगी बना है। क्या बना है? संजीदगी। संजीदा से संजीदगी बना है। जो ईसम है, ये क्या है? जब गी लग गया तो क्या बन गया? वो ईसम बन गया। इस तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को इसम में बदल कर लिखिए। देखिए,
मैं इसका सेंटेंस बना के बताती हूँ। संजीदा, जैसे हम कहें राम एक संजीदा लड़का है, ठीक है, संजीदा इसकी क्या होगी, सिफ्त होगी। अब ये संजीदगी, अब कहेंगे राम संजीदगी से काम करता है, ठीक है, वो हर चीज़ संजीदगी में लेता है। तो संजीदगी क्या है, इसम हो गया है। इसम पता है ना किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को इसम कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। कोई शख्स हो, कोई चीज़ हो, या कोई जगह का नाम हो, उसको क्या बोलते हैं, इसम। इसम मतलब क्या है, आप इंग्लिश में बोलते हो नाउन इसको, और पंजाबी में बोलते हो नाव, है ना जी। तो ये इसम और नाव एक ही चीज़ है, समझ गए ना। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पंजाबी जुबान, पंजाबी में आपको ज़्यादा पता लग जाता है ना, तो इसीलिए। और सिफ्त विशेषण को कहते हैं, याद रखना, ठीक है, सिफ्त विशेषण को कहते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, इसम है जो वो पंजाबी में नाव होता है, और इंग्लिश में क्या होता है, नाउन। इस तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को इसम में बदल कर लिखिए। अब हमने इसम में बदल के लिखना है। यह है पहला जिंदा, जिंदा का क्या आएगा, जिंदगी, ओके। जिंदा से क्या बनेगा, जिंदगी। शर्मिंदा, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। बंदा, बंदगी। शाइस्ता, शाइस्ता, शाइस्तगी। शगुफ्ता, शगुफ्तगी। ये क्या है, इसम बन गए। ये सिफ्त थे, यहाँ पे क्या बन गया, ये बना घी लगाकर क्या बन गया, ये बन गया इसम। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आप पूरा वर्क अपनी बुक पे और नोटबुक पे उतार लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।